नमस्कार मेरे सैनियों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। चैप्टर है 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इस चैप्टर में हम बच्चों आराम से डिटेल से पढ़ेंगे कि चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया होती क्या क्या हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जा सकता है, और उसके बारे में हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से होती हैं। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया बच्चों जिसके अंदर क्या बनता है बच्चों? नया पदार्थ बनता है। अगर जिस अभिक्रिया में कोई भी तुम्हें नया पदार्थ बने, जैसे कि बच्चों एक उदाहरण याद करना, दूध से दही बनना। क्या बच्चों? दूध से दही बनना। तो हमारे पास बच्चों क्या था? दूध था, और यहाँ पे क्या बना बच्चों? दही बन चुका है। तो एक यहाँ पे क्या बना बच्चों? नया पदार्थ बन चुका है। क्या? दही। लेकिन बच्चों क्या दही से हम दूध बना सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब बच्चों इसको पुनः जो प्रारंभ वाला पदार्थ था उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो बच्चों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ बनता हो और जो नया पदार्थ है उसको पुनः प्रारंभिक पदार्थ में हम उसको बदल नहीं सकते, उसे हम कहते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। अगर बच्चों जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। अवस्था का मतलब जैसे कोई सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कुछ भी अवस्था में परिवर्तन आ सकता है। उसके कलर में परिवर्तन आ सकता है, या किसी गैस का निकाय या उत्सर्जन, गैस का भी उत्सर्जन हो सकता है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है बच्चों जिसके अंदर कोई नया पदार्थ बनता हो, या फिर नया पदार्थ जो बना है उसे प्रारंभिक वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता। और ऐसा करने पर, ये अभिक्रिया होने पर उसकी या तो अवस्था में परिवर्तन होता है, या फिर बच्चों रंग में परिवर्तन आता होगा, या फिर बच्चों उसके गैस या निकाय में यानी कि गैस का उत्सर्जन हो, या फिर बच्चों तापमान में परिवर्तन आए। तो ये बच्चों कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए मैंने बताया था बच्चों क्या, जैसे तुम्हारे पास दूध का दही बनना क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। लोहे की जंग लगना बच्चों क्या कहलाता है? वो भी रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो हम आगे पढ़ेंगे बच्चों कि यहाँ पे कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया। और बच्चों संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसके अंदर दो अभिकारक मिलके, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करे, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन बच्चों संयोजन अभिक्रिया से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभिकारक क्या होता है और बच्चों उत्पाद क्या होता है। तो बच्चों अभिकारक उसे कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, और उत्पाद किसे कहते हैं बच्चों? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को हम लिखते हैं किधर बच्चों? लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और जो उत्पाद होता है बच्चों उसको राइट साइड के अंदर लिखते हैं। दोबारा सुनो बच्चों, अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं बच्चों? जो अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो उत्पाद बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम की रिबन ली और उसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बना बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है बच्चों? अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बच्चों क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और इन दोनों को हमने कहाँ लिखा है बच्चों? लेफ्ट साइड में लिखा है। और बच्चों इससे बनने वाला क्या है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं बच्चों प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। और उत्पाद को हमने किधर लिखा है बच्चों? राइट साइड। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों कि अभिकारक उसे कहते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उनसे बनने वाले पदार्थ को हम कहते हैं बच्चों उत्पाद। और उत्पाद हमेशा राइट साइड में रहता है, और अभिकारक किधर साइड में रहेगा बच्चों? लेफ्ट साइड में रहेगा। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है बच्चों? अभिकारक है, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बच्चों क्या है?
उत्पाद है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिकारक कहते हैं। इसका मतलब जिन्हें अभिक्रिया में भाग लिया है। और जो नया पदार्थ बना है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उत्पाद। और मैंने ये भी बताया बच्चों, अभिकारक होता है वो किधर होता है बच्चों? बाईं साइड यानी कि लेफ्ट साइड। और जो बच्चों उत्पाद होता है वो किधर होता है सर बच्चों? राइट साइड यानी कि दाईं साइड। तो बच्चों हम बात करते हैं किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया में हमें पता चला है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल उत्पाद का निर्माण करें, जब बच्चों यहाँ पे अभिकारक होंगे तो ये दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। एकल का मतलब एक उत्पाद का निर्माण करें तो बच्चों उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। आपने देखा होगा बच्चों, एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का बच्चों फॉर्मूला होता है CaO तथा बुझा हुआ चूना। इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं बच्चों? बुझा हुआ चूना मान के चलो। और जब इसकी क्रिया बच्चों, जब हम पानी इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 मिलेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो बच्चों ये तो है किसका फॉर्मूला? बिना बुझा हुआ चूने का। और जब इसके अंदर तुम पानी डालोगे तो बच्चों ये क्या है? बुझा हुआ चूना कहलाएगा। Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब इसमें पानी ऐड करेंगे तो बनता कौन है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? बुझा हुआ चूना। तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ? दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और एकल उत्पाद का निर्माण किया। तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों? संयोजन की अभिक्रिया। लेकिन बच्चों आगे एक बड़ी बात याद रखना कि जो बिना बुझा हुआ चूना में जब पानी डाला तो क्या बना बच्चों? बुझा हुआ चूना। और ये बच्चों बुझा हुआ चूना किसके अंदर काम आता है बच्चों? जो दीवारों के अंदर जो सफेदी नहीं करते, उन सफेदी के लिए काम क्या आता है बच्चों? बुझा हुआ चूना। आगे एक और चीज है बच्चों, जब ये बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बाहर इन्वायरमेंट में जब हम दीवारों पर सफेदी कर देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर इन्वायरमेंट में CO2 के साथ क्या कर लेता है बच्चों? अभिक्रिया कर लेता है और CaCO3 का क्या कर लेता है बच्चों? निर्माण। और बाहर क्या रिलीज करेगा बच्चों? H2O। तो बच्चों ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। और ये बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? 2 या 2-3 दिन के बाद जो हमने सफेदी की है उस पर क्या करता है बच्चों? ये चमक देता है। तो दोबारा बच्चों सुनो कि जो बुझा हुआ चूना होता है उसका यूज हम कहाँ पे करते हैं बच्चों? दीवारों की सफेदी करने में। और लेकिन दीवारों पे सफेदी तो हमने कर दी, लेकिन जब उसके करने के बाद ये कौन बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा बच्चों? वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही बच्चों दीवारों पर क्या आती है? चमक आ जाती है। एक और बड़ी बात बच्चों, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वही फॉर्मूला होता है किसका? संगमरमर। किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। तो रोचक बात यह है कि बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना बच्चों? जो तुम्हारा बुझा हुआ चूना था उसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया था? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? चूना पत्थर। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? चूना पत्थर कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बच्चों, संयोजन अभिक्रिया में आती है एक ऊष्मासेपी रासायनिक अभिक्रिया। अब ऊष्मासेपी अभिक्रिया उसे कहेंगे जब बच्चों दो या दो से अधिक अभिकारक तो मिलेंगे, लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो उत्पाद के साथ साथ बच्चों हीट यानी कि ऊष्मा या ऊर्जा भी क्या होती है बच्चों? उत्पन्न हो। उसे हम कहते हैं बच्चों ऊष्मासेपी अभिक्रिया। और बच्चों ध्यान रखना, ऊष्मासेपी अभिक्रिया में ऊर्जा यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। एक बच्चों आगे चल के आएगा ऊष्मासेपी, उसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है।
तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब बच्चों दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे तो नया उत्पाद तो बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बच्चों इसके अंदर दो उदाहरण याद करेंगे, एक तो प्राकृतिक गैस का दहन और एक बच्चों एक याद करना इंपॉर्टेंट है, श्वसन भी एक क्या है बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसके लिए हम एक इक्वेशन याद करेंगे बच्चों C6H12O6। तो बच्चों यहाँ पे C6H12O6 किसका फॉर्मूला है बच्चों ग्लूकोज का। किसका फॉर्मूला है बच्चों ग्लूकोज का। और यहाँ आप देखोगे कि क्या रिलीज हो रही है बच्चों ऊष्मा यानी कि ऊर्जा रिलीज हो रही है, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे बच्चों हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल याद करना, प्राकृतिक गैस का दहन और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है बच्चों। और अगर बच्चों संयोजन अभिक्रिया की एक्चुअल डेफिनेशन पूछे तो तुम बताना जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें तो उसे हम बच्चों क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का तो निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ अगर ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है तो बच्चों उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब बच्चों दूसरी अभिक्रिया आती है हमारे पास वियोजन यानी कि अपघटन की अभिक्रिया। और बच्चों जैसे हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन कहते हैं। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों वियोजन हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एकल अभिकारक है, इसका मतलब यहाँ पे एकल अभिकारक होगा और वो क्या करेगा बच्चों दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। बच्चों संयोजन अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट याद कर लो, यहाँ पे एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में निर्माण हो रहा है तो उसे हम कहते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया। लेकिन बच्चों वियोजन अभिक्रिया में यहाँ पे हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। एक बच्चों आता है कौन सा ऊष्मीय वियोजन, एक आता है बच्चों ऊष्मीय वियोजन, एक आता है बच्चों प्रकाशीय वियोजन। कौन सा प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा आता है बच्चों वैद्युत वियोजन यानी कि विद्युत वियोजन। तो यहाँ पे बच्चों तीन प्रकार का वियोजन पढ़ेंगे। इसका मतलब वियोजन तो होगा लेकिन अगर उसकी वजह ऊष्मा हो तो यानी कि जब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटे, लेकिन किसकी वजह से टूटे बच्चों ऊष्मा की वजह से, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और अगर एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है लेकिन बनाने का वजह कौन है बच्चों प्रकाश हो तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे बच्चों। और अगर उसकी वजह विद्युत हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों वैद्युत वियोजन। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन सा बच्चों ऊष्मीय वियोजन। यहाँ पे आता है बच्चों किसका एग्जाम्पल आता है फेरस सल्फेट 2FeSO4। जब ये बच्चों ऊष्मा पाता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों टूट जाता है, किसमें दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो यहाँ पे बच्चों फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों हो तो रहा है वियोजन लेकिन किसकी वजह से हो रहा है बच्चों ऊष्मा की वजह से। तो बच्चों हम यहाँ चेक करेंगे कि यहाँ पे जो तुम्हारा फेरस सल्फेट है उन्होंने क्या किया बच्चों ऊष्मा पाकर ये किसमें टूट गया बच्चों फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो गया। और यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना जो सल्फर डाइऑक्साइड वो गैस है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है बच्चों गैस है, लेकिन जो फेरिक ऑक्साइड है बच्चों क्या है वो सॉलिड रूप होता है। बस तुम्हें इतना जानना है बच्चों कि फेरस सल्फेट टूटेगा फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। इसका मतलब एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट रहा है, उसकी वजह क्या है बच्चों ऊष्मा। तो इसलिए कौन सा वियोजन है ये ऊष्मीय वियोजन। एक आता है बच्चों चूना पत्थर CaCO3 जिसको हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैसे बना था बच्चों मैंने पहले बताया था, इसी की वजह से तो सफेदी पे चमक आती है बच्चों। तो CaCO3 में जब ये टूटेगा तो किस में टूटेगा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। और ये बच्चों किसका फॉर्मूला है
भूजे हुए का या बिना भूजे हुए का? बिना भूजा हुआ था या भूजा हुआ था बच्चों? तो कैल्शियम ऑक्साइड था बच्चों, बिना भूजा हुआ चूना। और जब उसमें हम पानी डालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? भुजा हुआ चूना। तो बच्चों यहाँ पे देखो CaCO3 क्या है बच्चों? चूना पत्थर है। और ये हीट पाकर क्या हुआ बच्चों? CaO प्लस CO2। बच्चों ये किसका फॉर्मूला है? बिना भुजा हुआ चूना का। और यहाँ पे क्या निकल गया बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बच्चों किसका उदाहरण हुआ? उष्मीय वियोजन का। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ किसका, यानी कि जो प्रकाशीय वियोजन पढ़ा उसका उदाहरण बताऊं। लेकिन एक बच्चों ये भी याद करना, जो लेड नाइट्रेट आता है उसका जो वियोजन होता है वो भी किसके अंदर आएगा? उष्मीय वियोजन के अंदर आएगा, या तापीय वियोजन मान के, उसमें तापीय वियोजन हो सकता है। ठीक है। एक आता है बच्चों हमारे पास इंपॉर्टेंट है बच्चों कि प्रकाशीय वियोजन। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होगा। तो यहाँ पे एक आता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड। क्या बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड का जो वियोजन होगा वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बच्चों प्रकाशीय वियोजन। एक आता है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका वियोजन भी कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रकाशीय वियोजन। और बच्चों याद रखना 2AgCl जो होगा टूटेगा किसमें बच्चों? 2Ag प्लस Cl2 में। और बच्चों 2AgBr किसमें टूटेगा बच्चों? 2Ag प्लस Br2 में। और ये दोनों के दोनों बच्चों ये किसके अंदर आते हैं? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। तो बच्चों इसका इंपॉर्टेंट याद रखना। एक और बड़ी बात कि सूर्य के प्रकाश में जो तुम्हारा सिल्वर जो क्लोराइड होता है वो किस कलर का? धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। तो बच्चों क्या बताया मैंने, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है अगर उस पर सूर्य का प्रकाश जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा बच्चों? धूसर रंग हो जाएगा। किस पे? सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा हो जाएगा? धूसर रंग का हो जाएगा। क्या बना देगा वो बच्चों? सिल्वर धातु बना देगा। एक याद करना बच्चों वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन में सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट याद करना 2H2O। और बच्चों टूटेगा किसमें? 2H2 प्लस O2 में। तो बच्चों पानी वाला जब बात आई तो उसके अंदर बच्चों कौन सा वियोजन होता है? वैद्युत वियोजन। तो बच्चों वैद्युत वियोजन के एग्जाम्पल क्या याद देंगे? 2H2 टूटेगा बच्चों किसमें? यहाँ पे 2H2 प्लस O2 के अंदर टूट जाएगा। ये कौन सा वियोजन है बच्चों? वैद्युत वियोजन। तो बच्चों उष्मीय वियोजन याद करना, प्रकाशीय वियोजन याद करना और वैद्युत वियोजन याद करना। तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जब दो या दो से जब एकल अभिकारक, कौन बच्चों? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाए तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन अभिक्रिया। लेकिन अगर टूटने की वजह उष्मा हो तो उष्मीय वियोजन, प्रकाश है तो प्रकाशीय वियोजन, विद्युत है तो विद्युत वियोजन कहलाएगा बच्चों। एक हमने इससे पहले पढ़ा था बच्चों कि संयोजन अभिक्रिया में उष्मा से भी अभिक्रिया होती है। और बच्चों यहाँ पे अभिक्रिया होगी उष्मा शोषी। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों? उष्मा का अवशोषण होता है। और उष्मा सेपी में क्या हुआ था बच्चों? वहाँ पे उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हुआ था, तो उसे हमने क्या कहा था बच्चों? उष्मा सेपी अभिक्रिया। यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया बच्चों? उष्मा शोषी, जिसमें उष्मा का क्या होता है बच्चों? अवशोषण, यानी कि हीट को, एनर्जी को क्या कर लेंगे बच्चों? एब्जॉर्ब किया जाता है इसके। अगला आता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप आराम से एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं कि जब बच्चों एक मोटा इंसान आए और पतले इंसान को आके क्या करे? इसको धक्का मार के उसकी जगह पे ये मोटा इंसान बैठ जाए। तो यहाँ पे मोटा इंसान तो पड़ेंगे नहीं। तो विस्थापन अभिक्रिया में जो मोटा इंसान होता है बच्चों उसको हम कहते हैं अधिक क्रियाशील तत्व। और ये बच्चों क्या है हमारा? कम क्रियाशील तत्व। तो इसका मतलब क्या हो बच्चों? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर दे बच्चों? विस्थापित कर दे, तो बच्चों हम उसको क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। दोबारा बताओ बच्चों, समझो आराम से कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो उसे हम कहते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। जैसे बच्चों आपने देखा होगा यहाँ पे कौन है बच्चों? फेरस है। और यहाँ पे क्या बच्चों? कॉपर सल्फेट है। तो बच्चों फेरस में और कॉपर में अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है बच्चों? फेरस होता है।
कम क्रियाशील तत्व कौन सा होता है बच्चों? कॉपर होता है। तो आगे देखोगे तो कॉपर की जगह बच्चों कौन आके बैठ गया? फेरस आके बैठ गया और कॉपर को कहाँ निकाल दिया? बाहर निकाल दिया। तो जब कॉपर सल्फेट की फेरस के साथ रिएक्शन करेंगे तो कॉपर बाहर निकलता है और आयरन सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर दिया बच्चों? कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसका मतलब इस अभिक्रिया में लोहा यानी कि आयरन ने दूसरा तत्व कौन है बच्चा? कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक और बच्चों एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, जिंक का है और कॉपर का है। तो जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, कॉपर क्या है बच्चों? कम क्रियाशील तत्व है। तो जिंक सीयू की जगह आके बैठ गया और सीयू को कहाँ निकाल दिया बच्चों? बाहर। एक आता है बच्चों यहाँ पे, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना। तो विस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं बच्चों जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा बच्चों? विस्थापित कर दे, उसे हम कहते हैं बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना Fe और Cu में Fe अधिक क्रियाशील तत्व होता है, जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील तत्व होता है बच्चों? जिंक अधिक क्रियाशील तत्व होता है। इसके बाद बच्चों आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और बच्चों इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि वह अभिक्रिया जिसके अंदर जिनमें अभिकारकों के बीच क्या होता है बच्चों? आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तुम देखोगे बच्चों यहाँ पे Na2 कहाँ चला जाएगा? Cl2 के पास। देखो यहाँ पे देखोगे ना तो NaCl के पास चला गया, BaCl के पास था लेकिन BaSO4 के पास चला गया। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेके, तो सोडियम सल्फेट ना बन के अब क्या बन गया बच्चों? बेरियम सल्फेट बन गया। और बेरियम क्लोराइड ना बन के क्या बन गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे बच्चों आयनों का आदान प्रदान किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों मैं एक बार आपको बता दूं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करे तो वो तो कौन सी अभिक्रिया बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया में बच्चों क्या आता है? ऊष्मासेपी अभिक्रिया। और ऊष्मासेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों? जब दो अभिकारक मिलेंगे और उसके साथ एकल उत्पाद का निर्माण होगा लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं बच्चों ऊष्मासेपी अभिक्रिया। ये तो संयोजन के साथ पढ़ेंगे हम लोग। एक बताया बच्चों मैंने वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है कि जब एकल यानी कि एक अभिकारक जो होता है वो दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं बच्चों वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में कितने टाइप बताए थे मैंने? 3। एक बताया था बच्चों मैंने ऊष्मीय वाला, और ऊष्मीय में मैंने बताया था CaCO3 वाला एग्जाम्पल। और ये टूटेगा बच्चों CaO प्लस, यहाँ पे क्या था बच्चों? CO2 में टूट जाएगा। एक बताया था बच्चे मैंने यहाँ पे कौन सा? फेरस ऑक्साइड वाला भी बताया था, फेरस सल्फेट वाला था, Fe वाला भी बताया था मैंने, फेरिक ऑक्साइड वाला भी बताया था। और एक बताया था बच्चों मैंने यहाँ पे प्रकाशीय वाला, और प्रकाश में कौन सा बताया था बच्चों मैंने? 2AgCl वाला और 2AgBr वाला। और बच्चों मैंने बताया था किसका? वैद्युत वाला। उसमें उदाहरण लिया था बच्चों कौन सा? 2H2 वाला। तो उसमें वियोजन में मैंने बच्चों 3 बताया था, एक तो ऊष्मीय वाला, एक प्रकाशीय वाला और एक वैद्युत वाला। और बच्चों पिछली बार क्वेश्चन आया था कि उनमें से कौन सा प्रकाशीय वियोजन है? तो बच्चों 2AgCl वाला याद करना, जो टूटेगा आगे जाके 2Ag प्लस Cl2 के अंदर। तो बच्चों ये सारा डिटेल याद रखे रखना। एक बताया बच्चों मैंने यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया। और बच्चों विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं बच्चों? विस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बचाया मैंने बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें बच्चों अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है बच्चों। इसलिए यहीं पे आज बच्चों पार्ट 1 को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।